वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग आज कुछ स्पेशल केस देखेंगे। इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल आपके बुक में दिए गए हैं। थोड़ा सा आप कंफ्यूज होते हो इसको लेके, इसलिए हमने इसको केस स्टडी के फॉर्म में इसको बताने की कोशिश की है ना। केस ये है कि ए और बी जो कंपोनेंट मैंने वोलेटाइल लिया था, अभी वोलेटाइल वही कंपोनेंट वेपर फेज में आ चुके हैं। मतलब कहने का ये है कि जो आपने क्लोज कंटेनर में दो वोलेटाइल सब्सटेंस को लिया था, दो वोलेटाइल लिक्विड को लिया था, तो ये दो वोलेटाइल लिक्विड आपकी ये कंटेनर में है और इसी कंटेनर में आपका जब ये वेपर बनाएंगे क्लोज कंटेनर में, तो ये आपका यहाँ पे इस वोलेटाइल कंपोनेंट टोटल आपके वोलेटाइल लिक्विड 100% आपके वेपर नहीं बना रहे हैं तुरंत। अगर मैं कहता हूँ कि आपका 0 समय है, मतलब अभी आपने लिया है, तुरंत जैसे लिया है तो आपके वोलेटाइल कंपोनेंट ने वेपर ही नहीं बनाया है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा आपका होना क्या है, वैसे वैसे आपका ये वोलेटाइल लिक्विड आपका वेपर फेज में आना स्टार्ट हो जाएगा और एक ऐसा समय आके अटेंड कर लेगा जिस समय आपका जितने मोल आपके वेपर के इस क्लोज कंटेनर में रहेंगे उतने मोल आपके वोलेटाइल लिक्विड के इस कंटेनर में होंगे। मतलब ये आपका जो मैंने क्लोज लिड रखा है एक इक्विलिब्रियम अटेंड हो जाएगा और आपने इसको पढ़ा है। इसी इक्विलिब्रियम पे जो वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा दूसरे लिक्विड को फर्दर इवेपराइजेशन होने के लिए, उसी प्रेशर को हम लोग वेपर प्रेशर कहते हैं। तो आपको इतना समझ में तो आ ही गया होगा कि अगर मैंने कंटेनर को क्लोज कर दिया है तो 100% आपके वोलेटाइल लिक्विड 100% वेपर में कन्वर्ट नहीं होंगे। मतलब जैसे जैसे समय बीतेगा धीरे 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 आपके वोलेटाइल लिक्विड वेपर में कन्वर्ट तो होंगे, लेकिन कोई ऐसा समय नहीं आएगा कि क्लोज कंटेनर में 100% वोलेटाइल लिक्विड वेपर फॉर्म में आ जाएंगे। क्योंकि आपको पता है जब कंटेनर क्लोज है तो आपको वेपर कंटेनर के बाहर नहीं जा पाएंगे। कंटेनर के बाहर नहीं जा पाएंगे तो फिर से आपके कंटेनर के वॉल से टकरा के फिर से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस तरह से कुछ कंडीशन होगा। तो आपको कंडीशन क्या ऑब्जर्व करना है? कंडीशन ये ऑब्जर्व करना है कि जब ये वोलेटाइल लिक्विड के कुछ मोल, सारे मोल नहीं, वोलेटाइल लिक्विड के कुछ मोल किस फॉर्म में आ गए होंगे? वेपर फॉर्म में आ गए होंगे। तो ये कुछ मोल किस फॉर्म में आए हैं? वेपर फॉर्म में आए हैं। टोटल की बात नहीं कर रहा हूँ। और एक कुछ मोल में आपके अगर मैं कहता हूँ कि Na डैश क्या हो जाएगा? मोल ऑफ ए इन वेपर फेज। और NB डैश क्या हो जाएगा? NB डैश इक्वल टू हो जाएगा मोल ऑफ B इन वेपर फेज। ये आपको पता होना चाहिए। ये मैं केवल ले रहा हूँ किसको? यहाँ मैं किसके मोल लिया हूँ? यहाँ मैं इस वोलेटाइल लिक्विड का मोल नहीं लिया हूँ। यहाँ मैंने मोल लिया है उस वेपर का जो वोलेटाइल लिक्विड वेपर फॉर्म किया है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर। तो ये वेपर फॉर्म में आ गया, गैसियस फॉर्म में आ गया। अगर गैस फॉर्म में आ गया है तो इस गैस के लिए आपने एक इक्वेशन पढ़ रखा है जिसको कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन अगर मैं यहाँ लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा? इसके लिए क्या हो जाएगा? इसके लिए हो जाएगा PA डैश इक्वल टू NA डैश RT। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। और इसके लिए क्या होगा? इसके लिए होगा PB डैश इक्वल टू NB डैश RT। NB डैश RT इक्वेशन सेकेंड। अब आपका PA डैश क्या है? PA डैश इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन वेपर फेज। वो लिक्विड जो वेपर फेज में गया है उस लिक्विड का पार्शियल वेपर प्रेशर PA डैश एक पर्टिकुलर टाइम पे जब इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया होगा तब। अब आप सबको पता है अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड करता हूँ, मैंने कहा कि इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकेंड, तो इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकेंड क्या हो जाएगा? हो जाएगा PA डैश अपॉन PB डैश इक्वल टू NA डैश RT अपॉन NB डैश RT। अब आपको पता है RT यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और आपको फार्मूला मिलेगा PA डैश अपॉन PB डैश इक्वल टू NA डैश अपॉन
NB डैश। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं, बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। अब आप सबको पता हो गया, यहाँ मोल फ्रैक्शन मैंने मोल में इसको फाइंड कर लिया है। मोल फ्रैक्शन में भी देखते हैं हम लोग, ये PA डैश दिस इज द वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A इन ए वेपर फेज, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट B इन ए वेपर फेज, और यहाँ NA डैश दिस इज द मोल ऑफ वेपर फेज कंपोनेंट A एंड दिस इज द मोल ऑफ वेपर फेज कंपोनेंट B। अब आप सबको पता है, अब हम सबको पता है, अगर मैं कहता हूँ कि NA डैश प्लस NB डैश इक्वल टू N क्या है आपका, टोटल मोल ऑफ वेपर ऑफ A प्लस वेपर ऑफ B। अगर हम NA डैश अपॉन टोटल मोल कर दें, NB डैश अपॉन टोटल मोल कर दें, तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा मोल फ्रैक्शन। तो करते हैं हम लोग करते हैं PA डैश इक्वल टू NA डैश अपॉन N इज द टोटल मोल, अपॉन NB डैश अपॉन NB डैश अपॉन N मतलब टोटल मोल। तो हमने डिवाइड किया यहाँ PA डैश अपॉन PB डैश, यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको मिटा के समझने की कोशिश करिए। यहाँ मिटाता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, PA डैश अपॉन PB डैश इक्वल टू NA डैश अपॉन NB डैश अपॉन N। तो अगर हम किसी भी मोल को टोटल मोल से डिवाइड करेंगे तो मोल फ्रैक्शन आएगा, तो मोल को टोटल मोल से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी मोल फ्रैक्शन आएगा। तो एक फार्मूला बनेगा PA डैश अपॉन PB डैश इक्वल टू, यहाँ हम JA की जगह YA कर सकते हैं, और यहाँ क्या कर सकते हैं, YB कह सकते हैं। और ये JB की जगह हमने YB इसलिए लिखा है क्योंकि JB आपका दूसरा कुछ कॉन्सेप्ट था, और YB आपका दूसरा कुछ कॉन्सेप्ट है। तो दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A इन ए वेपर फेज एंड दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B इन ए वेपर फेज। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरह से ये सारी बातें आपको क्या करना है, रिवाइज करना है, और इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल आया सॉल्व करेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट केस मैंने आपको बताया। 1 मिनट में हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमने पढ़ा है अब तक है ना राउल्ट लॉ में, उस सारी चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा है, राउल्ट लॉ में पढ़ा है, ये फार्मूला आपने निकाला है PA इक्वल टू PA नॉट JA, दूसरा फार्मूला निकाला है PB इक्वल टू PB नॉट JB। आपने जब डाल्टन लॉ लगाया तो PS इक्वल टू PA JA प्लस PA नॉट JA प्लस PB नॉट JB, ये फार्मूला आपने देखा। उसके बाद आपने क्या देखा था, उसके बाद आपने देखा था कि सर हमको पता है JA प्लस JB इक्वल टू 1। अगर मैं कहता हूँ JA की वैल्यू फाइंड करता हूँ तो 1 माइनस JB, और JB की वैल्यू फाइंड करता हूँ तो JA इक्वल टू 1 माइनस JB हो जाएगा, JB इक्वल टू 1 माइनस JI हो जाएगा। तो आप अगर यहाँ से वैल्यू पुट करोगे तो आपने फार्मूला उसको देखा। उसके बाद आपने क्या देखा, उसने आप स्पेशल केस देखा है कि आपका जब इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा, उस इक्विलिब्रियम अटेन करने के बाद आपके जो वोलेटाइल लिक्विड है वो वेपर फेज में जाएंगे। वेपर फेज में जाएंगे तो फार्मूला आपने देखा, पार्शियल वेपर प्रेशर को PA डैश किया, यहाँ PB डैश किया, उसके बाद NA डैश अपॉन NB डैश, ये आपने फाइंड किया। उसके बाद इसी बात को आपने मोल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, और मोल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो PA डैश अपॉन PB डैश इक्वल टू YA अपॉन YB, आपने ये फार्मूला क्या कर रखा है, फाइंड आउट कर रखा। तो बहुत सारे फार्मूले नहीं है, 3-4 फार्मूले हैं, लेकिन आपको उसके पीछे का थ्योरी पता होना चाहिए, तो फार्मूला अपने आप आपको समझ में आना लगेगा। तो उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे। जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो न्यूमेरिकल के लैंग्वेज पे विशेष ध्यान देंगे। तो अभी हम इसके बाद तुरंत न्यूमेरिकल ही देखते हैं। तब तक के लिए राउल्ट लॉ, वोलेटाइल, राउल्ट लॉ, नॉन वोलेटाइल, ये स्पेशल केस पूरा का पूरा आप रिवाइज करिए। न्यूमेरिकल के लिए हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।